मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। विनंती असेल कुलदीप मॉर्निंग 11 संघाला आपण त्वरित मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे आणि क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। वेळ झाली आहे 9:25 ठीक 9:30 सामन्याचा पहिला चेंडू पडणार आहे। ऑफिशियल स्टाफ मध्ये एक महत्त्वाची कामगिरी निभावत असताना आमचे सहकारी मित्र गोटे सर ज्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेकरता एक अपूर्व वेळ इथं आम्हाला दिला, नक्कीच गोटे सर यांचं सुद्धा मनापासून कौतुक असेल, अभिनंदन असेल आणि त्यांचं स्वागत असेल की सलग 11 दिवस या MCC क्रिकेटशी जोडल्या गेलेले आणि नक्कीच या क्रिकेटचे सभासद म्हणून त्यांच्याकडे सुद्धा या आयोजन समितीने विशेष लक्ष दिलं आहे। त्यांची सभासद नोंदणी या क्लबमध्ये करून घेतलेली आहे। आपण त्यांच्या अंगावर जो एक अंजनकर ज्वेलर्सचा एक स्पॉन्सर्स केलेला टी-शर्ट आहे तो पाहू शकता। नक्कीच विनंती असेल कॅम्पस 11 संघाच्या कर्णधाराला की आपण आपले सलामीचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायचे आहेत। सामन्याकरिता मजा घेण्याकरिता उपस्थित असतील सनी घुगे सम्राट 11 संघाचे कर्णधार। या सामन्यावर त्यांचं विशेष लक्ष असेल, कुठला टीम असेल जो टेबल टॉपरला, सेकंड प्लेसला किंवा फर्स्ट प्लेसला जाईल याच्याकडे त्यांचं विशेष लक्ष असेल। आणि नक्कीच बघा स्पर्धा सुरू व्हायची आहे, मॅच सुरू व्हायचं आहे त्याच्या आधी बघा ज्यांचे आवडतीचे खेळाडू आहेत त्यांच्याकरिता शुभेच्छा आल्या आहेत। नक्कीच शुभेच्छा आलेल्या आहेत सोनू अहिर यांच्याकरिता मुंबईवरून, खास मॉन्टी यांनी त्यांच्याकरिता बेस्ट ऑफ लक सोनू म्हणून हा मेसेज या ठिकाणी पाठवला आहे। नक्कीच या स्पर्धेशी जुडलेले आहेत मोंटी जे सध्या या पहिल्या सामन्याचा लाईव्ह टेलिकास्ट मुंबईवरून पाहत आहेत। तर नक्कीच मोंटीजी आपलं सुद्धा स्वागत असेल, आयोजन समितीच्या वतीनं आपलं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत असेल। चला टीम कॅम्पस 11 सनी दाभाडे आपण सलामीचे फलंदाज त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायचं आहे। वेळ घ्यायचा नाही आहे कारण सामना महत्त्वाचा आहे, वेळेवर सामन्याला सुरुवात होणं आवश्यक आहे। यानंतर सुद्धा एक मोठा सामना खेळला जाणार आहे, तो असेल शिवराज 11 वर्सेस माही 11 या दोन संघांकरिता भी तो सामना असेल जिंका किंवा मरा ही लढत। तर आजच्या दिवसातील दोन्ही सामने सकाळच्या सेशन मधले महत्त्वाचे सामने आहेत। नक्कीच ऑनलाईन स्कोरिंग म्हणून सामन्याची जबाबदारी सांभाळली आहे आमचे आयोजन समितीचे मुख्य सभासद मोईन खान यांनी आणि प्लेइंग अपडेट्स यावेळेस प्लेइंग 11चा स्क्वॉड या ठिकाणी पाहतोय आपण मैदानाच्या आतमध्ये सबमिट केला जात आहे कुलदीप मॉर्निंग 11 या संघाचा। त्यानंतर सलामी फलंदाज म्हणून या ठिकाणी पाहतोय आपण मंगेश असेल आणि मंगेश समेत आज एक नवीन चेहरा या ठिकाणी कॅप्टननी सुचवला आहे। तर अवघ्या काही क्षणामध्ये मॅचला सुरुवात होईल, जाऊया मैदानाकडे, तोपर्यंत आपली रजा। आणि पुढील समालोचनासाठी शुभम इंगोले यांचं देखील हार्दिक स्वागत या ठिकाणी। आणि सुंदर अशी कॉमेंट्री करतात ते, जवळजवळ 300 मॅचेसचा अनुभव आहे त्यांना कॉमेंट्री करण्याचा, 200 गावामध्ये। याच दरम्यान शोएब सरांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील स्वागत आहे पेंडॉल मध्ये।
कॅम्पस 11 संघासाठी हा निर्णायक सामना ठरणार आहे, कारण की या सामन्यावर त्यांचं जे स्थान आहे या टुर्नामेंटमधील ते साबित होणार आहे. हा जर सामना ते हारले तर निश्चितपणे त्यांना बाहेर जावं लागणार आहे. आणि कुलदीप मॉर्निंग स्टार संघासाठी मला वाटते याच्यानंतर सुद्धा एक चान्स आहे या टुर्नामेंटमध्ये बनून राहण्यासाठी. आणि नवीन बॅट्समन आलेले आहेत मंगेश, हार्ड हिटर बॅट्समन आहे. आणि मंगेश हे जे आहेत लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, त्याचप्रमाणे कट शॉट मारण्यात फार पारंगत असे खेळाडू आहेत. मात्र ते आता या मॅचमध्ये त्यांच्या संघासाठी प्रेशरचा मॅच आहे हा भरपूर. याच्यात काय करू शकतात हे पाहावं लागेल. स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4। आज का 11वां दिन और 11वें दिन का पहला मुकाबला ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार और टीम कैंपस के दरमियान। दोनों ही टीमों के नजरिए से मुकाबला काफी अहम है और यही मुकाबला भवितव्य साबित करेगा दोनों ही टीमों का। हालांकि इसके बाद इस मुकाबले के बाद में भी एक कुलदीप मॉर्निंग स्टार के पास में एक चांस रहेगा टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नेट रन रेट पर आकर चीजें टिक सकती है। उससे पहले कुलदीप मॉर्निंग स्टार और टीम कैंपस दोनों के लिए लगभग करो या मरो वाला मुकाबला है। डू और डाई की सिचुएशन है। कैंपस ने टॉस जीता है इस अहम मुकाबले में और बल्लेबाजी का फैसला किया है। मुकाबला कुछ ही लम्हात में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजेश जी गोटे साहब को बिल्कुल बॉल बॉय की भूमिका में इस पूरे सीजन में नजर आए हो। खैर मुकाबले की ओर चलते हैं। दोनों ही टीमों के नजरिए से मुकाबला काफी ज्यादा अहम और गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं पीटर, जबकि बल्लेबाजी के लिए उतरे हुए हैं मंगेश गौरकर और कुणाल वैद्य। कुणाल वैद्य इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है, खासा प्रभावित किया है। हाफ पिच टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज फुल पिच के ऊपर बल्लेबाजी की है इस सीजन में और बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है उनकी ओर से। और अंपायर्स, जी हां, सिग्नल आता हुआ अंपायर्स का, लेट्स प्ले। तो ये मुकाबला शुरू। पहली गेंद आगे की हुई गेंद थी, ये मिड विकेट की ओर खेल दिया उस गेंद को। 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज और आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। जी हाँ, काफी अहम दिन है आज इस टूर्नामेंट का। ये एमपीएल सीजन 4 का काफी अहम दिन। लगभग 2 टीमों ने टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुकी है और 2 टीमें अपने स्पॉट को, अपनी जगह को पक्का करने के लिए आज दिन भर मुकाबले खेलेंगी। पीटर फिर से इस बार ऑफ टर्न से बाहर उस गेंद को किया था और बीट कराते हुए नजर आए कुणाल को। इस दरमियान हमारे साथ इन मुकाबलों का मजा लेने के लिए कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं मोइन खान पठान, हमारे मराठी के समालोचक इंगोले, सैयद सारिम, कबीर वानखेड़े, गोटे सर, इरफान शाह और शिवाजी सर। इस बीच बैट का ऊपरी किनारा खुशकसीब रहे वहां पर, लेकिन यह खराब क्रिकेट है कुणाल से, बिल्कुल निहायत ही खराब क्रिकेट। देखा जब बैट का ऊपरी किनारा लाए, शॉट स्लिप में थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद है, उसके बाद में भी रन के लिए दौड़े, पता नहीं क्यों, लेकिन दौड़े थे। उसका खमियाजा उन्हें रनआउट के रूप में भुगतना पड़ता हुआ और आउट होकर वापस जाते हुए पहली विकेट का पतन होता हुआ ये। और कुलदीप ताज ने पिछले 4 दिनों से आराम कर रहे थे, तबीयत नासाज चल रही थी उसी की वजह से, लेकिन आज पूरे तैयारी के साथ ग्राउंड पर उतरे। कल देखा था मैंने, कल दोपहर के बाद में भरी धूप में काफी पसीना बहाया था उन्होंने। अब आज देखना ये दिलचस्प होगा कि उनका पसीना बहाना उनके काम आता है या विपरीत और जाता है, क्योंकि अभी धूप में पसीना बहाना बोले तो एनर्जी कम करना है। लेकिन खैर नए बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं अब शुभम रोही। ये एक मालेगांव टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर स्टार खिलाड़ी साबित हुआ है, जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है। तो आज काफी कुछ डिपेंड करेंगे कैंपस उनके ऊपर और उनके बल्ले पर डिपेंड होगा ये मुकाबला। बिल्कुल
लेकिन इस वक्त पीटर अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार राइट आर्म और विकेट से तैयार है। फुलर लेन की गेंद, बेहतरीन गेंद। ये आसान नहीं होता है कभी भी नए बल्लेबाज को इस तरह की गेंद का सामना करना। और इस दरमियान शिवराज लायंस के हिटर बल्लेबाज विजय असीरी, इनका भी आगमन हो चुका है। इस बार ऑस्टन से बाहर की भी गेंद थी, खेल दिया उस गेंद को, लेकिन गैप तलाशने में वहां नाकाम रहे शुभम। उसी के चलते एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। तो मुकाबला थोड़ी सी धीमी रफ्तार के साथ शुरू होता हुआ, जो रन गति है वो रुकी हुई है, और उसकी वजह है पीटर की गेंदबाजी। अच्छी लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे पीटर। इस बार मंगेश होंगे स्ट्राइक पर। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था मंगेश का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर कुलदीप ताजने के दस्तानों में बगैर किसी रन के। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसका प्रथम पारितोषिक 1 लाख रुपये विधान परिषद की आमदार भावनाताई गौड़ी इनकी ओर से, दूसरा पारितोषिक 51,000 रुपये एडवोकेट संदीप बोध ताजने इनकी ओर से, तीसरा पारितोषिक 31,000 रुपये माजी नगर अध्यक्ष अरुण बड़ी इनकी ओर से, चौथा पारितोषिक 21,000 रुपये अक्षय जादव शिरपुर युवा उद्देशक इनकी ओर से। और ये टूर्नामेंट अब अपने अंतिम चरण में नजर आता हुआ, और लेकिन अभी भी टॉप 4 की जो 4 सीट्स है वो अभी भी पूरी तरीके से टीमों ने बुक नहीं की है। आज उसी के लिए मुकाबला चलता हुआ। पांडा है गेंदबाजी पर, बेहतरीन गेंद ये पांडा की, आगे की हुई गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। शुभम उस गेंद के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार पांडा, इस बार रिवर्स क्लीन बोल्ड। यह बहुत बड़ा झटका, बिल्कुल 440 वोल्ट का झटका लगता हुआ है टीम कैंपस को, और इसी की तलाश में थे कुलदीप मॉर्निंग स्टार। एक राहत की सांस ली होंगी यहां पर पूरी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की टीम ने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सफलता हाथ आई है उनके। लेकिन जिस तरह से शुभम ने ये शॉट खेला है, काफी निराश किया है उन्होंने। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ी सी अंदर की हुई गेंद थी, फुलर लेन की गेंद थी, और उस गेंद को रिवर्स स्वीप खेलना, यह काफी खराब स्ट्रोक का चयन किया था। उसी का खमियाजा विकेट के रूप में भुगतते हुए शुभम रोही, और एक अहम मुकाबले में अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, आउट होकर वापस लौटते हुए। तो शुभम की जगह लेने के लिए आए नए बल्लेबाज अभी दाभाड़े, लेकिन पांडा इस गेंदबाज ने बहुत बड़ी मछली जाल में लगाई है। और ये गेंद इस बार फिर से उसी तरह की गेंद, और लेकिन इस बार बल्लेबाज ने फॉरवर्ड डिफेंस किया और 1 रन हासिल किया। और इस स्ट्रोक से हमारे गोटे सर और शिंदे सरकार काफी खुश है। पहले प्रिडिक्ट किया था शायद उन्होंने कि इस तरह की गेंद आएंगी और कुछ इस तरह से स्ट्रोक बल्लेबाज खेलेंगे। फिर से एक बार पांडा, इस बार मंगेश के लिए, और इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, बीट होते हुए नजर आए मंगेश, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब यहां से मंगेश के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेंगी टीम सम्राट। जब पिछले मुकाबलों में देखा गया है शुभम जल्दी आउट हुए, तो उसके बाद मंगेश ने वो जिम्मेदारी ली है, और आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। इस बीच ये गेंद पांडा की, और इस बार खेल दिया उस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर, लेकिन कुलदीप ताज ने ये काफी बढ़िया रणनीति के साथ आए हुए हैं। 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर नजर आ रहे हैं, और दोनों ही ऑन साइड पर। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। फिर से एक बार पांडा, इस बार अभी दाभाड़े के लिए, अच्छी गेंद, ये फॉरवर्ड डिफेंस का प्रयास फिर से असफल प्रयास, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। साथ ही ओवर की समाप्ति
तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी दिक्कतों में नजर आती हुई ये टीम सम्राट, सॉरी कैंपस। आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे भरपूर निराशाजनक त्यांचं प्रदर्शन राहिलेलं आहे कॅम्पस संघाचं आतापर्यंत। आणि जे राहिलेले 6 षटक आहेत पुढचे, याच्यात काय करू शकतात ते? जवळजवळ 70+ धावा जर स्कोर बोर्डवर असतील तर निश्चितपणे जो सम्मानजनक स्कोर आहे तो उभा करायला कॅम्पस समर्थ ठरू शकते। आणि बघूया याच दरम्यान कुलदीप मॉर्निंग स्टारचे कर्णधार कुलदीप ताजने काय रणनीती आखतात ते। आणि आता सर्कल हटलेला आहे आणि 5 खेळाडूंना सर्कलच्या बाहेर ठेवण्याची परवानगी आता आपले अंपायर देत आहेत। बघूया बॉलर कोण आहेत ते। आणि पुन्हा एकदा पीटर, आणि मात्र यावेळेस त्यांचा सामना करायला आलेले आहेत मंगेश। भरपूर असे स्ट्रोक आहेत मंगेश यांच्या डायरीमध्ये, पण तेवढेच चांगली बॉलिंग सुद्धा पीटर करतात। बघूया पीटर, आणि क्षेत्ररक्षणात थोडंफार बदलाव। पुन्हा एकदा पीटर आणि त्यांचा सामना करतील आता मंगेश। सुंदररित्या टाकलेला हा चेंडू ऑफ साइडला टोलावण्याचा प्रयत्न होता मंगेश यांचा। लॉंग ऑफच्या दिशेने टोलावण्याचा प्रयत्न फसला आणि चेंडू गेलेला आहे डॉट। पुन्हा एकदा मंगेश आणि त्यांना गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत पीटर। सुंदररित्या टोलावलेला हा चेंडू, अरे बाप रे बाप, इथे कॅच सोडलेले मोईन यांनी लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये। सुंदर असा फटका मारला होता, मात्र मिस हिट झाला आणि थेट मोहीन यांच्या हातात गेला होता हा झेल, मात्र त्यांनी हा झेल सोडला। बघूया या झेलाचा काय परिणाम भोगावा लागू शकतो आता। पुन्हा एकदा रिव्हर्सशिप मारलेला आहे सनी यांनी, आणि बघूया चौकार आहे की षटकार। आणि अंपायरचा इशारा 6 धावा, तब्बल 6 धावा आलेल्या आहेत या शॉट वरती। अल्टीपल्टी रिव्हर्सशिप असा मारलेला हा शॉट आणि थर्डमॅनच्या क्षेत्रात देऊन जात आहेत तब्बल 6 धावा। सुंदररित्या टायमिंग झाली, त्याचमुळे हवेच्या विरुद्ध दिशेने हा षटकार आपल्याला पाहायला भेटत आहे। आणि पुन्हा एकदा पीटर, पहिलं षटक उत्तमरित्या टाकलं होतं त्यांनी, मात्र या षटकात त्यांनी पहिला चौकार जो की मिसफील्ड मध्ये मुळे गेला, आणि दुसरा षटकार सिंगल होता। पुन्हा एकदा पीटर, आणि फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होते तिथे कट झालेला आहे चेंडू, आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेलेला हा चेंडू देऊन जात आहे फक्त एकच धाव। आणि पुन्हा एकदा पीटर यांचा सामना करण्यासाठी आलेले आहेत मंगेश हिटर। भरपूर असे स्ट्रोक आहेत त्यांच्याकडे, पण डीप मिड विकेट क्षेत्राकडे त्यांचा जास्त झोक असतो, कारण की त्यांचा तो स्ट्रॉंग झोन आहे। पुन्हा एकदा पीटर यांचा मी सांगितल्याप्रमाणे डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोलावलेला हा चेंडू देऊन जात आहे तब्बल 4 धावा, आणि या अतिरिक्त 4 धावेबरोबर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 17 धावांवरती। लॉस ऑफ 2 विकेट। आता थोडा रन रेट जो आहे तो वाढत आहे, आणि अशाच गतीने रन रेट वाढवण्याची आवश्यकता आहे कॅम्पस संघाला। पुन्हा एकदा मंगेश, आणि बॉलिंग एंडवरती आहेत पीटर, आणि सुंदररित्या टोलावलेला हा चेंडू टाइम झालेला आहे मात्र यावेळेस, आणि देऊन जात आहे 6 धावा कॅम्पस संघासाठी। सुंदररित्या टोलावलेला हा चेंडू थेट लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून जात आहे षटकार। जवळजवळ 88 ते 90 मीटरचा हा षटकार आलेला आहे मंगेश यांच्या बॅटमधून, आणि मी सांगितल्याप्रमाणे डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू फटकावण्यात हा जो खेळाडू आहे तो कोणत्याच प्रकारची कसर सोडत नाही। त्याच्या जर पाल्यात चेंडू आला तर आपल्याला त्याचा रिप्ले पुन्हा एकदा दिसू शकतो। त्याच्या जर पाल्यात आला तर निश्चितपणे चेंडू नाल्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही।
पुन्हा एकदा कर्णधार कुलदीप काय आराखडा आखतात ते आता त्यांच्या संघासाठी बघूया. मला वाटते नवीन बॉलरमध्ये चेंज केलेलं आहे त्यांनी. आशिष यांना गोलंदाजीसाठी त्यांनी पाठवलेलं आहे आणि आशिष हे देखील अष्टपैलू खेळाडू आहेत जे की बॉलिंग बॅटिंग करतात आणि क्षेत्ररक्षणात सुद्धा ते तरबेज आहेत. तर बॉलिंगमध्ये ते काय जादू दाखवू शकतात त्यांच्या आता बघूया आपण. आणि आशिष यांचा सामना करण्यासाठी यावेळेस दाभाडे बॅट्समन आहेत. स्ट्रायकिंगवरती अवी दाभाडे. याच्या अगोदर त्यांनी सुंदररित्या रिव्हर्सशिप खेळून षटकार लगावला होता थर्डमॅनच्या क्षेत्रात आणि थर्डमॅनच्या क्षेत्रात रामा फिल्डर आहेत. पुन्हा एकदा आशिष त्यांचा सामना करतील. यावेळेस मात्र अविनाश थोडेसे चेंजेस केलेले आहेत फिल्डिंगमध्ये. बघूया कोणत्या प्रकारची बॉलिंग आहे त्यांच्या डोक्यामध्ये. सुंदररित्या टोलावलेला हा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि तेथे मात्र क्षेत्ररक्षण चांगल्या प्रकारे झालेले आहे आणि तेवढाच चांगला थ्रो देऊन जात आहे. फक्त एकच धाव. सुंदर असे यष्टीरक्षक देखील आहेत आपले कुलदीप भाऊ आणि संघाचे संघमालक असून स्वतः ते कर्णधार सुद्धा आहेत. बघूया आता मंगेश आणि मला वाटते डॉट गेलेला हा चेंडू. मंगेश यांना कळालंच नाही की चेंडू कोणत्या प्रकारे टाकला गेला. हा पुन्हा एकदा मंगेश आणि समोर येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता लॉंगनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून मात्र प्रयत्न फसला आणि डोक्यानिशी गोलंदाजी चालू आहे आता. परफेक्ट टप्पा कुठे टाकायचा त्याच्यावरतीच. आणि पुन्हा एकदा मंगेश रिव्हर्सशिप खेळण्याच्या प्रयत्नात फसले आणि आशिष ज्यांना भरपूर अनुभव आहे गोलंदाजीचं आणि सुंदररित्या टोलावलेला हा चेंडू झेल जात आहे डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रात. मात्र झेल सुटला आणि देऊन जाईल तब्बल 4 धावा. नारायण यांच्या हातातून सोडलेला हा झेल देऊन जात आहे कॅम्पस संघाला अतिरिक्त 4 धावा. जर असं गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला भेटत असेल तर निश्चितपणे याचा खामियाजा त्यांच्या संघाला भोगावा लागेल. पुन्हा एकदा मंगेश बॅटिंग एंडवरती आणि बॉलिंग एंडवरती आशिष. पुन्हा एकदा रिव्हर्सशिप खेळलेला हा चेंडू. यावेळेस मात्र टाइम झाला आणि देऊन जाईल थर्डमॅनच्या गलीच्या क्षेत्रात तब्बल 4 धावा आणि याच अतिरिक्त 4 धावेबरोबर 4 ओव्हर नंतर 32 धावा झालेल्या आहेत. लॉस ऑफ 2 विकेट. 32 धावा म्हणजे जवळजवळ 8चा रन रेट आहे. म्हणजे चांगला रन रेट चालू आहे आतापर्यंत. पहिल्या ओव्हरला 3 रन होते, दुसऱ्या ओव्हरला 5 रन होते आणि नंतर धावसंख्या कॅच सुटल्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात तिथून रनगती भेटली आणि थेट 32 धावांवरती झालेली आहे 4 ओव्हर नंतर. म्हणजे जवळजवळ 8चा रन रेट चालू आहे आता. जी हाँ, 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और लगभग इस बल्लेबाजी इनिंग्स की आधी ओवर्स कंप्लीट हो चुकी है और अब गेंदबाजी पर सोनू अहिर नजर आ रहे हैं. जी हाँ, ये थोड़ा सा एक विचलित करने वाला फैसला लिया है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने. इस पूरे सीजन में गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए सोनू अहिर, लेकिन आज इस अहम मुकाबले में गेंद उनके हाथों में नजर आ रही है. तो दिलचस्प है ये किस तरह से गेंदबाजी होती है, मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ता है. लेकिन इस वक्त खमियाजा भुगतती हुई नजर आ रही है कुलदीप मॉर्निंग स्टार, जो 2 कैचेस ड्रॉप हुए उसके बाद रन गति बढ़ाने में कामयाब हुए बल्लेबाज. और ये पहली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, ये हल्के हाथों से स्लिम मिड ऑफ की और खेलकर 1 रन हासिल करते हुए नजर आए. जी गेंदबाजी अभी काफी आना बाकी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से गेंदबाज, लेकिन सोनू अहिर को इनवाइट किया गया है. अभी केशव देवकर सर भी बाकी है. इस दरमियान ये गेंद खराब गेंद और उस खराब गेंद को पहुंचा दिया है उसके अंजाम तक.
गेंद जाएंगी वन बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल टॉस गेंद थी ये और उस थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया है। शायद अबाउट द वेस्ट लाइन की ये गेंद है या नहीं चेक करने के लिए, तो थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग। लेकिन तारीफ होंगी मंगेश की, बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजी की है उन्होंने इस पूरे सीजन में देखा गया है, जब भी उन्हें कोई मौका मिला है उस मौके का फायदा उठाया है और आज भी उन्हें एक लाइफ हासिल हुई है, उसी के बदौलत अभी भी पिच पर नजर आते हुए मंगेश। लेकिन थर्ड अंपायर की ओर अभी डिसीजन पेंडिंग है ये। ऑनफिल्ड अंपायरला विनंती असेल कृपया त्यांनी इकडे येऊन जे काय आहे ते पाहावं. अमोल पाटील सर. जी ऑनफील्ड अंपायर्स ने आकर कंफर्म किया है और उनके फैसले का अभी भी इंतजार है. फेयर डिलीवरी करार दिया इस गेंद को. तो आगे चलते हैं. विकेटों के पीछे कुलदीप ताज ने क्लोज नजर आते हुए और इस दरमियान सोनू अहीर की ये गेंद इस बार फिर से आगे की हुई गेंद. कनेक्शन इस बार नहीं हो पाया. एक ही रन हासिल होता हुआ और दर्शक अब धीरे धीरे ग्राउंड की ओर आते हुए. जी हाँ, काफी अहम मुकाबले होना है आज. तो उन अहम मुकाबलों के साक्षीदार होने के लिए दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई. इस दरमियान अगली गेंद के साथ सोनू अहीर इस बार लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया. इस गेंद को सतीश खड़से यहां मौजूद है और दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज. बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए नजर आए मंगेश. 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए. और लॉन्ग ऑन से जब थ्रो की गई थी तो शायद डायरेक्ट हिट का सिग्नल दिया गया था, लेकिन सोनू अहीर विकेटों के सामने उस गेंद को पकड़ते हुए नजर आए. अगली गेंद के साथ फिर से अभी के लिए इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और लगभग उसी तरह का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर. लेकिन इस बार सतीश ज्यादा अलर्ट. एक ही रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज. अच्छी कुल मिलाकर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती हुई. दोनों ही ओर से भरपूर प्रयास जारी है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए. और जी हाँ, बात अभी कैंपस का नाम लेते लेते सम्राट का नाम निकला था. ये टीम अभी अपने सेफ जोन में जाकर पहुंच चुकी है. बिल्कुल सोनू अच्छी गेंद और पॉइंट्स के ऊपर खिलाड़ी मौजूद था पांडा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे पांडा. साथ ही ओवर की समाप्ति. तो 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. जी हाँ, अभी बल्लेबाजी इनिंग्स की 3 ओवर्स शेष है. आखिरी 3 ओवर्स है और इन 3 ओवर्स में देखते हैं सम्राट फिर से सम्राट आ गया. कैंपस कितने रन बटोरने में कामयाब हो पाती है. कैंपस के पास अभी बल्लेबाजी आना बाकी है. अच्छी बल्लेबाजी इनके पास बाकी है.
लेकिन गेंदबाजी में भी कोई कमी नहीं है। आशीष पाठक है गेंदबाजी के लिए। आशीष ये एक बड़े क्रिकेटर है जो इस वक्त कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने। इस दरमियान ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और खेल दिया इस गेंद को कवर्स बाउंड्री की ओर। एक फील्डर वहां जरूर तैनात है, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएगा वो खिलाड़ी बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। जी हाँ, पिछले ओवर में देखने को मिला था आशीष पाठक की जिस तरह से उनकी हाइट है और गेंद का जो रिलीज पॉइंट है, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल लेती है और एक एंगल बनता है उनकी गेंदबाजी का, तो उस एंगल को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद, लेकिन 1 रन फिर भी हासिल होता हुआ बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, ये वेरिएशन है आशीष पाठक के पास। काफी सालों का अनुभव है टेनिस बॉल क्रिकेट में, जानते हैं कि किस मर्तबा कौन सी गेंद डालनी है और वो चीजें आपको अनुभव सिखाता है। इस दरमियान इस गेंद के साथ इस बार रिवर्सिव ट्राई किया था, लेकिन गेंद आगे की हुई थी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। जी हाँ, जान चुके हैं आशीष पाठक के रिवर्स अच्छा लगाते हैं, तो आपको अब रिवर्स की गेंदें नहीं देने वाले। कुछ इस तरह से गेंदबाजी करते हुए, मिक्सअप करते हुए अपने गेंदबाजी में अच्छा मिश्रण कर रहे हैं। पेस में मिश्रण शुरू है, लेंथ के अंदर। इस दरमियान ये गेंद इस बार आगे की हुई गेंद और लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया गेंद को, और भरपूर प्रयास देखने को मिला वहां सतीश से, लेकिन गेंद मात्र उनके हाथ को छू कर निकल गई 4 रनों के लिए। जी हाँ, काफी स्ट्रेट खड़े हुए थे लॉन्ग ऑन पर, उसी की वजह से गेंद थोड़ा सा उनसे दूर रह गई, लेकिन प्रयास के लिए फुल एफर्ट दिखा वहां सतीश से। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बार आशीष, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने का प्रयास, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, 1 रन मुकम्मल होता हुआ दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज, और ये आसानी से 2 रन मुकम्मल होते हुए। और कुलदीप ताजने के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही है। फील्डर्स के जिस तरह से एफर्ट्स लगा रहे फील्डर्स, उस वजह से थोड़े से नाराज बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको रन अपने टीम के लिए रोकना ही होंगे। फिर से एक बार आशीष पाठक, इस बार फिर से रिवर्स का प्रयास, और ये गेंदबाज आपको इतने आसानी से रिवर्स नहीं लगाने देगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदें शेष अब इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और अगर एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचना है तो अब बड़े इट्स 51 रन ऑन बोर्ड आफ्टर द 6 ओवर्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हाँ जी, अब 12 गेंदें बची हुई है, और 12 गेंदें ये काफी अहम 12 गेंदें होने वाली है इस सीजन में। टीम कैंपस का फ्यूचर डिसाइड करेंगी ये 12 गेंदें, किस तरह से इन 12 गेंदों को खेलती है टीम कैंपस, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। और गेंदबाजी में पांडा को बुलाया गया है। जी हाँ, पांडा आए गेंदबाजी के लिए। पांडा बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने अपने पिछले ओवर में, मात्र 2 रन दिए थे और एक बेशकीमती विकेट हासिल किया था शुभम रोही का, और फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। थोड़ी सी फील्ड सेटअप, ये काफी बेहतरीन फील्ड लगाई हुई है कुलदीप ताजने ने मंगेश गौरकर के लिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी तब्दीली की है उसमें। जो थर्ड मैन पे खिलाड़ी को तैनात किया था डीप में, उसे अब स्वीपर कवर पर तैनात किया है। एक लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्केयर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट पॉइंट और एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया। इस गेंद को सतीश उस गेंद के पीछे है, और वहां पर फिर से मिस फील्ड हुई सतीश से। 2 रन हासिल किए इस दरमियान बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, ये खास बात रही है इस बल्लेबाजी पेयर की, कि बड़े शॉट्स भले ही नहीं आए हो, लेकिन जब गेंद अलोंग द ग्राउंड जा रही है तो सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल, और गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आधा दर्जन रनों के लिए। बेहतरीन हिटिंग है मंगेश गौरकर के बल्ले से देखने को मिलती हुई, और बिल्कुल जो एक जीवन दान मिला था मंगेश को, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं मंगेश। और शायद कुछ
दिक्कत में थे वहां मंगेश, उसी वजह से उस गेंदबाज को रोक दिया गेंद करने से। और फिर से तैयार है पांडा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए। गेंद जाती हुई बेहतरीन हिटिंग है, खराब गेंदबाजी है पांडा से। जी आप पांडा जैसे गेंदबाज से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन एक प्रेशर अलग होता है मुकाबलों का, और यहां थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे हैं पांडा। जी हाँ, फुल टॉस गेंद कर दी, जैसी बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, शरीर की ओर की उस गेंद को, और मात्र दिशा दिखाई मंगेश ने, और 4 रन हासिल किए अपने टीम के लिए। तो थोड़ी सी रन गति में यहां तब्दीली देखने को मिल रही है, जिस तरह से इस ओवर में गेंदबाजी हुई है पांडा की ओर से और बल्लेबाजी हुई है मंगेश की ओर से। फिर से एक बार पांडा। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, और ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास था। इस बार बैट हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक का प्रयास किया था, उसी वजह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। अगली गेंद के साथ पांडा फिर से, इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट किया था, लेकिन कनेक्शन शायद उतना अच्छा नहीं। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज, और ये खराब फील्डिंग। लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ अंपायर्स की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल हमारे केशव महाराज देवकर सर वहां मौजूद थे। थोड़ी सी गलती हुई उनसे, और उस गलती के रूप में दूसरा रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन हिटिंग है मंगेश की बल्ले से देखने को मिलती हुई। 7 ओवर की समाप्ति 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 69 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हां, महंगा ओवर साबित हुआ ये। जी हाँ, 18 रन खर्च किए इस ओवर में। तो सोनू अहीर को इस आखिरी ओवर को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई है सोनू अहीर अविनाश के लिए। फुल टॉस गेंद और गेंद हवा में, और बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए मिड ऑफ के खिलाड़ी नजर आए। जी आप पांडा, कोई गलती नहीं की इस बार पांडा ने, और काफी देर के बाद कुलदीप मॉर्निंग स्टार एक कैच कंप्लीट करती हुई नजर आई है। जी हाँ, इस कैच को मुकम्मल किया है सोनू अहीर ने, और अब तीसरी विकेट का पतन हुआ है। अभी दाभाड़े के रूप में उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज सैयद अकरम उर्फ बबलू। और ये गेंदबाज जिया बिल्कुल जान आ चुकी है, जिस तरह से विकेट हासिल की है सोनू अहीर ने। फील्ड में तब्दीलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप पे की हुई गेंद थी, ऑन साइड की ओर बड़ा हिट का प्रयास, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। लेग बाइस का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। 1 रन हासिल होता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 70 रनों पर। अब मंगेश होंगे स्ट्राइक पर, और उनके लिए गेंदबाजी करेंगे सोनू। हमारे नईम साहब चौधरी और गुड्डू चौधरी भी इस मुकाबले का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ हमारे आसिफ भाई। इस बीच सोनू मंगेश के लिए इस बार नो बॉल का सिग्नल आया है अंपायर की ओर से। जी हां, नो बॉल करार दिया गया है। तो अभी ये सोनू अहीर की ओर से तोहफा है बल्लेबाज मंगेश के लिए, फिर हिट का तोहफा है। जी हां, इस साल का पहला तोहफा सोनू अहीर की ओर से। काफी कम तोहफे देते हैं ये, लेकिन आज दिया जरूर है, और उस तोहफे का ज्यादा कुछ फायदा नहीं। गेंद हवा में है और सोनू खुद उस गेंद के पीछे है, लेकिन सोनू के साथ गेंद खेलती हुई नजर आ रही है।
जी हाँ, बिल्कुल चका रही थी गेंद, जिस तरह से सोनू गेंद के पीछे गए और गेंद वापस पीछे चले गई। 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने इस दरमियान। और मंगेश 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 गेंदों में 47 रन बना चुके हैं। और कुछ दिक्कत में थी उधर से टीम कैंपस। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बड़े हिट का प्रयास, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचा 74 रनों पर 25। दो गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स के। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है और अकरम है स्ट्राइक पर। और वाइड का सिग्नल या अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। जी हाँ, ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन पकड़ के रखी है सोनू ने। और फिर से एक बार सोनू। इस बार फुल टॉस गेंद और उस फुल टॉस डीप में फील्डर मौजूद। और क्या बेहतरीन कैच मुकम्मल किया ये आशीष पाठक ने। लाजवाब कैच। ये जितनी तारीफ की जाए इस कैच की उतनी कम होंगी। आगे की ओर डाइव करके उस कैच को मुकम्मल किया है। जी हाँ, ये होता है एक आदर्श खिलाड़ी जो अपने सभी खिलाड़ियों के लिए खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। और वही एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आए वहां पर आशीष पाठक। खुद गए थे डीवी स्क्वायर लेग पर फील्डिंग के लिए जिस वक्त उधर कैचेस ड्रॉप हो रहे थे और मिस फील्ड्स हो रही थी। और आप उसका वजह बताई, इस वजह से ये खिलाड़ी वहां खड़ा हुआ नजर आ रहा था। जी हाँ, चौथी विकेट का पतन हुआ है अकरम के रूप में। लेकिन इस वक्त तो थोड़ी सी निराशा मंगेश के चेहरे पे जरूर नजर आएंगी। बिल्कुल 48 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें मौका नहीं है स्ट्राइक पर आने का। आखिरी गेंद है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की अभी है। और उस गेंद को खेलने के लिए आए हैं बल्लेबाज रितेश महाजन। और पहली गेंद हवा में उछाल कर खेल दिया सोनू गेंद के नीचे और गेंद उनके हाथों से छिटक चुकी है। और रन आउट जरूर होंगे, लेकिन 1 रन हासिल किया वहां बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ पहले बल्लेबाजी की समाप्ति होती हुई। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी की है टीम कैंपस ने और अपने निर्धारित 8 ओवर्स में 76 रन बनाए हैं और 77 रनों का लक्ष्य जीत के लिए कुलदीप मॉर्निंग स्टार के सामने। शानदार बल्लेबाजी हुई टीम कैंपस की ओर से, विशेष रूप से मंगेश गौरकर जिन्होंने 25 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। और गेंदबाजी भी अच्छी रही है। जिस तरह की ये पीछे ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ये एक एवरेज स्कोर कहा जा सकता है। लेकिन थोड़े से निराशा जरूर होंगी कुलदीप मॉर्निंग स्टार को, जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए उनकी टीम की ओर से। ग्राउंड फील्डिंग ये थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है उनके लिए। तो देखते हैं कि इसके लिए अब कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं कुलदीप ताज ने। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे
स्टार की ओर से बल्लेबाजी में कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। जी हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि शायद आज बल्लेबाजी में कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। स्वागत है सभी दर्शकों का इस इनिंग्स ब्रेक के बाद। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 डे नंबर 11 और आज के दिन का पहला मुकाबला कैंपस और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के दरमियान। कैंपस ने पहले बल्लेबाजी की है और निर्धारित 8 ओवर्स में लक्ष्य जो है जीत के लिए कुलदीप मॉर्निंग स्टार के सामने वो है 7 रन का। और बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए खुद कुलदीप ताजने और सोनू अहीर, गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे सैयद आरिफ और गेंदबाजी देखना है कि किस तरह से होती है। और बल्लेबाजी ये काफी उम्दा हुई है कुलदीप ताजने के बल्ले से, जिस तरह से पिछले मुकाबलों में इन्होंने बल्लेबाजी की है, इनका बल्ला खूब बोला है। तो आरिफ सैयद के हाथों में गेंद है और बल्ला है कुलदीप ताजने के हाथों में और अंपायर का सिग्नल लेट्स प्ले, मुकाबला शुरू। खराब गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल खुश नसीब रहे वहां पर आरिफ सैयद। गेंद बैट का बाहरी किनारा भी ले लिया था लेकिन कैरी नहीं की। लेकिन जिस तरह की गेंद थी ये मैं खराब गेंद कहूंगा। इस स्तर पे इस तरह की गेंदों के लिए कोई जगह नहीं है। अगली गेंद के साथ आरिफ, और ये पहला बड़ा हिट, गेंद हवा में है और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। बिल्कुल जिस तरह के फॉर्म में कुलदीप ताजने हैं, इनकी बैट जरूर चेक करनी चाहिए। सेंसर काफी चल रहा है ये सेंसर, लेकिन बेहतरीन हिटिंग है। पहली गेंद दूसरी गेंद थी और उस गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का ये कुलदीप ताजने के बल्ले से। और नई गेंद को इतने आसानी से क्लियर करना ये आसान काम नहीं होता है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसानी से मुकम्मल करते हुए कुलदीप ताजने। अगली गेंद के साथ फिर से आरिफ सैयद, और राइट आर्म और विकेट से कुलदीप ताजने के लिए। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, खराब गेंद और उस गेंद को पहुंचा दिया उसके अंजाम तक 4 रनों के लिए। बिल्कुल ये खराब गेंदबाजी होती हुई आरिफ सैयद की ओर से देखने को मिलती हुई। आज यह विकेट कीपर को क्लोज तैनात किया है और आधी पिच में गेंदबाजी कर रही है, थोड़ा सा समझ से परे काम करते हुए आरिफ सैयद। लेकिन तारीफ होंगी यहां कुलदीप ताजने की, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हो।
जो सलाइन लिए उन्होंने, वो सलाइन बिल्कुल उनके पूरे काम आ रहे हैं। जिस तरह से एनर्जी जनरेट कर रहे, पावर जनरेट कर रहे हैं, ये काबिले सराहनीय है। इस बार अच्छी गेंद थी ये। जी आगे की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हल्के हाथों से टैप किया कवर्स के क्षेत्र में और एक रन हासिल करते हुए वहां कुलदीप। और अब स्ट्राइक पर होंगे सोनू अहिर। जी हाँ, ये भी इनका एक ही तरीके से बल्लेबाजी करना आती है इनको, बिल्कुल लप्पेबाजी करने में काफी माहिर है सोनू अहिर। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां उनके लिए। फुल टॉस गेंद और क्या बेहतरीन स्ट्रोक है ये, उम्दा स्ट्रोक है सोनू अहिर के बल्ले से। ऑफ स्टंप की ओर गैप में उस गेंद को खेला और 4 रन हासिल किए। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। जी हाँ, एक बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन गेंदबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन ये टीम कैंपस की ओर से आरिफ सैयद की ओर गेंदबाजी में देखने को मिलता हुआ। इस बार फिर से उसी ओर खेला हुआ स्ट्रोक और मौका वहां मिनाज के लिए और मौके से नहीं चूकेंगे। और ये पहली विकेट का पतन होता हुआ सोनू अहिर के रूप में। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी महंगा ओवर साबित हुआ ये आरिफ सैयद का। जी हाँ, एक कैंपस के पास एक गेंदबाज सुनील पारवेकर भी मौजूद है और काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, काफी अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। साथ में इसराइल शेख भी मौजूद है, मेर्सी एक्सप्रेस। तो ये एक मुकाबला यहाँ पर थोड़ा सा अब देखने लायक होगा कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, किस तरह से गेंदबाजी होती है। और अब बल्लेबाजी के क्या ही कहने, विशेष रूप से कुलदीप ताज ने, इनका बल्ला बेहतरीन चला है। और जब इनका बल्ला चलता है तो गेंदबाज दिक्कतों में नजर आते हैं। अभी आए गेंदबाजी के लिए, ये एक शायद रणनीति बनाकर आई है टीम कैंपस और उसी के तहत चलती हुई नजर आ रही है। स्लो रन गेंद की थी और उस गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। जी हाँ, फुल टॉस गेंद की थी और इन फुल टॉस गेंदों को बाउंड्री से बाहर भेजने में नहीं चूकने वाले कुलदीप ताज ने, जिस तरह के ये फॉर्म में चल रहे हैं। शानदार स्ट्रोक का स्कोर पहुंचता हुआ 19 रनों पर। इस बार फॉरवर्ड डिफेंस करते हुए नजर आए कुलदीप ताज ने। जी आगे भी की भी गेंद थी जिसे हल्के हाथों से खेला, कोई रन लेने का प्रयास नहीं किया। जानते हैं अब रन काफी ज्यादा बन चुके हैं तो अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए जरूर नजर आएंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेन की गेंद, बैट का बाहरी किनारा, फील्डर वहां मौजूद था, कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है टीम माही 11 और शिवराज लायंस के दरमियान। वो दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाए। इस बार ऑन साइड की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, मंगेश वहां मौजूद है और दूसरा रन लेना चाहते थे कुलदीप, लेकिन मना किया सतीश ने। एक ही रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। मेरे साथ हमारे मराठी के समालोचक शुभम इंगोले भी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अगर इस टारगेट को डिफेंड करना है तो किस तरह से गेंदबाजी करनी होगी टीम कैंपस को। शुभम, तर बॉलिंग चांगली चालू आहे आतापर्यंत त्यांची। सुंदररित्या सतीश यांनी टोलावलेला हा चेंडू जात आहे डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि देऊन जाईल तब्बल 2 धावा। बघूया तिसऱ्या धावेसाठी सुद्धा पळाले होते त्या ठिकाणी कुलदीप, मात्र सतीश यांनी नकार दिला आणि याच दरम्यान 2 धावा पळून पूर्ण केलेले आहेत।
आणि 22 धावा झालेल्या आहेत स्कोअरबोर्डवरती. तर निश्चितपणे शोएब सर सांगत होते त्याप्रमाणे त्यांना गोलंदाजीमध्ये थोडेसे बदलाव करावे लागतील. जे फास्टर बॉलर आहेत जे की स्विंग करू शकतात आणि वाईड लाईनवरती जास्त बॉल जर ठेवला त्यांनी तर निश्चितपणे त्यांना फायदा होऊ शकतो. आणि सुंदररित्या टोलावलेला हा चेंडू 1 बाउन्स 4 धावेसाठी डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जाणारा हा चेंडू देऊन जात आहे 4 धावा. आणि या अतिरिक्त 4 धावे बरोबर धाव संख्या पोहोचलेली आहे 26 रनांवरती. 13चा रन रेट आहे सध्या करंटमध्ये. आणि रिक्वायर्ड रन रेट जो आहे तो मात्र जवळजवळ 8.5चाच पाहिजे होता त्यांना. म्हणजे रिक्वायर्ड रन रेटच्या 4.5 धावा ते पुढंच चालत आहेत. आता पुन्हा एकदा कुलदीप आणि बॉलिंगमध्ये थोडंसं डिस्कशन चालू आहे कर्णधार अवी यांचं आणि सुनील पारवेकर जे की अष्टपैलू खेळाडू आहेत तसेच अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे त्यांचं. भरपूर त्यांना एक्सपिरियन्स आहे या ग्राउंडवर बॉलिंग टाकण्याचा. मात्र सुनील यांच्या जागी मला वाटते शेख इस्राईल यांना आता गोलंदाजीचा भार सांभाळावा लागेल. आणि फलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी बॅट्समन कुलदीप तान्हे जे की स्वतः संघाचे कर्णधार आहेत ते भक्कमरित्या सक्षम आहेत. बघूया इस्राईल ही जर मोठी विकेट इस्राईल यांनी काढली तर निश्चितपणे ते गेममध्ये येऊ शकतात. कारण की कुलदीप यांच्यासाठी हा 6 ओव्हरचाच मॅच आहे. कारण की त्यांची जी बॅटिंग लाईनअप आहे आणि त्यांचा जो कॉन्फिडन्स आहे तो भरपूर प्रमाणात आहे. कारण की याच ग्राउंडवर ते नेहमी खेळतात. आणि पुन्हा एकदा कुलदीप इस्राईल बॉलिंग एंडवरती सुसज्ज. कुलदीप भरपूर प्रमाणात त्यांनी आतापर्यंत या ग्राउंडवरती षटकार लगावलेले आहेत. आणि बघूया या चेंडूवरती काय करू शकतात ते. आता सुंदररित्या टाकलेला हा चेंडू समोरच्या दिशेने टोलवला आणि तेथे फिल्डर आहेत बाबा यांनी उत्तमरित्या घेतलेला हा झेल. आणि कॉन्फिडन्स बूस्ट झालेला आहे कॅम्पस संघाचा. सामना जिंकल्यागत जल्लोष चालू आहे त्यांच्या खेम्यामध्ये. पण अजून सामना बाकी आहे याचं देखील त्यांना भान ठेवावं लागेल. आणि बाबा यांनी सुंदररित्या हा झेल घेतला. थोडेसे पुढे आले होते पण सुंदररित्या त्यांनी टायमिंग करून हा झेल घेतला. आणि कुलदीप यांची दुसरी विकेट भेटलेली आहे कॅम्पस संघाला. आणि चौथ्या विकेटसाठी जात आहेत आशिष. लेफ्ट हँडर बॅट्समन आहेत ते. थर्डमॅनच्या दिशेने गलित तसेच कव्हरच्या वरून षटकार मारण्यात फार पारंगत असे बॅट्समन आहेत. आणि इस्राईल जे की मी म्हटलं होतं तुम्हाला इस्राईल हे मोठ्या मोठ्या बॅट्समनची विकेट घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये भरपूर असा कॉन्फिडन्स आहे. आणि त्याच कॉन्फिडन्सच्या बलबुत्यावर त्यांनी कुलदीप यांची विकेट घेतलेली जो की झेल घेतला होता बाबा. लॉंग ऑफचे फिल्डर बाबा यांनी सुंदररित्या त्या ठिकाणी झेल घेतला होता. आणि पुन्हा एकदा इस्राईल बॉलिंग एंडवरती सुसज्ज. मात्र यावेळेस सामना करतील आशिष. सुंदररित्या बॉलिंग सुंदररित्या टाकलेला हा चेंडू फ्लिक केलेला आहे त्या ठिकाणी. आणि पॉइंटच्या दिशेचे फ्लिक केलेला हा चेंडू देऊन जात आहे. मात्र एकच धाव. आशिष आणि इस्राईल हे एकाच टीममध्ये खेळतात मेडशी संघासाठी. मात्र या मॅचमध्ये ते वेगवेगळ्या संघाकडून खेळत आहेत. पुन्हा एकदा बॅटिंग एंडवरती आहेत सतीश. आणि माही आणि शिवराजचे कर्णधार लवकरात लवकर पेंडॉलमध्ये टॉस करता येतील. माही 11 तसेच शिवराज लॉयन्स संघाचे कर्णधार लवकरात लवकर टॉससाठी पेंडॉलकडे येतील. लास्ट कॉल आहे हा त्यांच्यासाठी. पुन्हा एकदा इस्राईल बॉलिंग एंडवरती सुसज्ज. मात्र यावेळेस सामना करतील सतीश. सुंदर असा रनअप आणि तेवढाच चांगला टाकलेला हा चेंडू. ब्लॉक होल टाकला होता चेंडू. यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न सफल देखील झालेला आहे. कव्हर ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता सतीश यांचा. मात्र पाहिजे तेवढी ताकद त्या कव्हर ड्राईव्हला त्यांना लावता आली नाही. आणि फलस्वरूप कव्हरवरच्या फिल्डरने 1 रन ताडवला. पुन्हा एकदा टाकलेला हा चेंडू
आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोलावलेला हा चेंडू, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, सुंदर असा प्रयत्न आणि रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला भेटत आहे. सतीश तसेच आशिष यांच्याकडून. पुन्हा एकदा इस्रायल गोलंदाजी एंडवरती सुसज्ज. तेथे थोड्याफार प्रमाणात क्षेत्ररक्षणात आपल्याला हलगर्जी पाहायला भेटली होती. त्याचंच फलस्वरूप दुसरी धाव पळून कंप्लीट केलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा इस्रायल बॉलिंग एंडवरती. इस्रायल यांनी सुंदररित्या टाकलेला हा चेंडू झेल त्या ठिकाणी घेत आहेत बबलू. अकराम उर्फ बबलू यांनी सुंदररित्या घेतलेला हा झेल आणि तेवढ्याच चांगल्यारित्या टाकलेलं हे षटक आतापर्यंत शेख इस्रायल यांच्याकडून. आणि मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मोठ्या मोठ्या प्लेयर्सना आउट करण्यात फार पारंगत आहेत इस्रायल आणि भरपूर दिमाखाने गोलंदाजी करतात. ते अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करणे ही त्यांची स्टाईल आहे. आणि याचाच फलस्वरूप कुलदीप मॉर्निंग स्टार संघाची ही तिसरी विकेट गेलेली आहे. आणि चौथ्या विकेटसाठी आलेले आहेत ते बॅट्समन मोईन. हे देखील कडक असे स्ट्रोक खेळण्यात पारंगत आहेत. कट शॉट हा त्यांचा फेवरेट शॉट आहे. मात्र लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने षटकार टोलावण्यात देखील फार पारंगत आहेत. आणि याच दरम्यान कॅम्पसचे कर्णधार त्यांच्या खेळाडूचं जे कॉन्फिडन्स आहे ते वाढवताना. आणि इस्रायल पुन्हा एकदा गोलंदाजी एंडवरती. मात्र यावेळेस सामना करतील मोईन. हार्ड हिटर बॅट्समन आहेत मोईन. बघूया काय करतात ते आता त्यांच्या कुलदीप मॉर्निंग स्टार संघासाठी. पुन्हा एकदा इस्रायल सामना करतील मोईन. मोईन यांनी कट केलेला हा चेंडू त्या ठिकाणी पॉइंटचे फिल्डर यांच्याकडून भरपूर प्रमाणात असं गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला भेटत आहे. आणि त्याचंच फळस्वरूप ज्या ठिकाणी थ्रो मारून विकेट घ्यायचा चान्स होता त्या ठिकाणी एक अतिरिक्त धाव घेतलेली आहे. आणि याच दरम्यान 3 ओव्हर समाप्त आणि 3 ओव्हर नंतर फक्त 10चाच रन रेट आता आलेला आहे. जो रन रेट 2 ओव्हर पहिले जवळजवळ 13चा रन रेट होता तो मात्र आता 10वर येऊन पोहोचलेला आहे. आणि सामन्याच्या इनिंग्सच्या अगोदर जवळजवळ 9.5चा रन रेट पाहिजे होता. तो आता पुन्हा एकदा त्याच लाईव्हमध्ये आलेला हा रन रेट जवळजवळ 10चा करंट रन रेट आहे आणि रिक्वायर्ड रन रेट पाहिजे 9.5चा. आणि मला वाटते बॉलर ज्याची की सर्वजण प्रतीक्षा करत होते, सुनील पारवेकर उर्फ राधे, जे की भरपूर एक्सपिरियन्स असे बॉलर आहेत आणि ऑफ कटर टाकण्यात पारंगत असे गोलंदाज. सुंदररित्या टाकलेला हा चेंडू शुभम यांनी लॉंग ऑनच्या दिशेने सुंदर असा झेल घेतलेला आहे. आणि ऑफ कटर टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता मात्र प्रयत्न फसला. आणि शुभम जर्सी नंबर 07 यांच्याकडून सुंदररित्या टाइम करून घेतलेला हा झेल. आणि कॅम्पसचे कर्णधार यांनी बूस्ट केलेलं आहे त्यांच्या संघाला की आपण सुद्धा या मातब्दर संघाला हरवण्याची कुबत ठेवू शकतो. असा कॉन्फिडन्स त्यांनी त्यांच्या प्लेअरचा वारंवार वाढवलेला आहे. यष्टी रक्षक अविनाश आणि यष्टी रक्षक कर्णधार सनी दाभाडे आणि राधे उर्फ कटर आणि केशव महाराज साऊथ आफ्रिकेचे प्लेयर आहेत. मात्र मालेगाव मध्ये खेळण्याचा त्यांना भरपूर आनंद आहे म्हणून ते पुन्हा एकदा बॅटिंग एंडवरती. केशव यांचा टोलावण्याचा प्रयत्न होता लॉंगनच्या दिशेने मात्र प्रयत्न फसला. आणि अंपायरचा इशारा थर्ड अंपायर कडे दिलेला आहे. थर्ड अंपायर कडे सोपवलेला हा निर्णय. आणि जे खेळाडूंचं जल्लोष चालू आहे पिच वरती ते विकेट गेल्याप्रमाणे चालू आहे. बघूया अंपायरचा निर्णय काय येतो तो. मला वाटते कॉन्फिडंट आहे तर त्या ठिकाणी यष्टी रक्षक दाभाडे, कारण की अपील केल्याच त्यांच्या प्लेयरना कॉन्फिडन्स आला होता की ही विकेट निश्चितप्रमाणे गेलेली आहे. बघूया आता थर्ड अंपायरचा काय निर्णय येतो तो. समोर येऊन
एक धावेसाठी त्यांचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न चुकला. आणि प्रयत्न देखील चांगला आहे त्यांचा, कारण की आशिष जेवढे स्ट्राईकवर राहतील तेवढ्या प्रमाणात मॅच जी आहे ती ढिल्ली करण्याची ती कोशिश करतील. आणि राधे पेंडॉलकडे बघत आहेत की काय निर्णय येतो तो, आणि दुसरी मोठी मासुळी आपल्या जाळ्यात फसली आहे का याचाच त्यांना इंतजार असेल. डिस्कस करत आहेत ते इस्रायल यांच्यासोबत की पुढचा चेंडू कोणता टाकू, म्हणजे मला हॅट्रिक भेटली पाहिजे. पण त्याच्या अगोदर एकदा हा निर्णय येऊ द्या राधे भाई, हा निर्णय येऊ द्या, म्हणजे तुम्हाला हॅट्रिकचा चान्स मिळू शकतो. खूप वाट पाहत आहेत ते. आणि याच दरम्यान मंगेश देखील तिथे आलेले आहेत. कुठला चेंडू टाकायचा, चौथा. जी हाँ, थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग है. स्टंपिंग चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर्स की ओर से, और अभी भी डिसीजन पेंडिंग है. लेकिन जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, कुलदीप जब तक पिच पे थे बल्लेबाजी काफी आसान नजर आ रही थी, लेकिन वही जो पिछले मुकाबलों में हाल हुआ था वही हाल यहाँ देखने को मिलता हुआ. कुलदीप ताजने के आउट होने के बाद बल्लेबाजी आक्रमण में कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है. कुछ इसी तरह से ये पूरा सीजन चलता आया है. और थर्ड अंपायर का सिग्नल आता हुआ OUT आउट. जी आउट करार दिया गया है थर्ड अंपायर की ओर से, और ये एक बड़ा झटका लगता हुआ टीम कुलदीप मॉर्निंग स्टार को. केशव देवकर सर थे, उम्मीदें थी उनसे और अपने आप को साबित करने का मौका था उनके लिए. काफी कम मौके मिलते हैं, लेकिन आज मौका मिला था उन्हें, उस मौके को भुना नहीं पाए. आउट होकर वापिस आना होगा उन्हें. खराब क्रिकेट ये देवकर सर से देखने को मिली. आणि काहीच गरज नव्हती. शिंदे साहेबांचं म्हणणं होतं या चेंडूला त्यांनी खाऊन घेतला असतं तरी चालत होतं, पण विकेट सोडायला नव्हती पाहिजे. गरज सर शिंदे सर जो बोल रहे गरज नहीं है, गरज बहुत सारी चीजों की नहीं होती है, लेकिन जब क्रिकेट खेलनी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो विपरीत हो जाती है. खुद का दिल नहीं होता है, लेकिन लालच के अंदर या बोलो या और किसी इसमें चीजें घट जाती है. और बल्लेबाजी के लिए आए अब केशव देवकर सर की जगह लेने के लिए पीटर. जी हाँ बिल्कुल, पीटर बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने अपने टीम के लिए जब गेंदबाजी कर रहे थे, और अब मौका है उनके पास बल्लेबाजी का. जी हाँ, और हैट्रिक पर होंगे सुनील पारवेकर. जी हाँ, ये गेंदबाज काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और अंडररेटेड गेंदबाज है ये. जी हाँ बिल्कुल, कम आंका जाता है इस गेंदबाज को, लेकिन काबिलियत की कोई कमी नहीं है. इस बार ऑफ टर्म से बाहर गेंद, ये कट करने का प्रयास, लेकिन बीट हुए वहां. पीटर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और ये हैट्रिक गेंद थी ये, लेकिन आधे पिच में गेंद कर दी थी लगभग ये सुनील पारवेकर ने. अगली गेंद के साथ तैयार है, और तैयार है पीटर बल्ले के साथ. इस बार स्लो वन गेंद, चेंज ऑफ पेस, बल्लेबाज बीट होते हुए. कुछ मैसेज है कुलदीप ताजने से पीटर के लिए. इस बार फिर से ऑफ की ओर अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया उस गेंद को. मंगेश वहां मौजूद है और बल्लेबाज एक ही रन से संतुष्ट होते हुए नजर आए हैं. और हमारे साथ बाला साहेब सावंत भी मौजूद है. इकतीस रन हो चुका है स्कोर. 5 विकेट, जी हाँ 5 विकेटें गंवा चुकी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार. और अब आशीष पाठक है. जब तक ये बल्लेबाज पिच पे मौजूद है, ये मुकाबला कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए आसान कहूंगा मैं. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और बेहतरीन अंदाज से कट कर दिया उस गेंद को. गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर, और अब बेहतरीन फील्डिंग वहां पे बबलू से देखने को मिली. 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने, और साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई
तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 3-3, 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आज वक्त हो चुका है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। नहीं क्या? ओके, बिल्कुल अंपायर्स ने यह फैसला किया है कि मुकाबला कंटिन्यू रहेगा, किसी तरह का कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं होगा। माही 11 के कैप्टन से गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाए। जी हाँ, माही 11 और इस रन है 33 रन 3-3। अभी भी जरूरत है यहां से 24 गेंदों में 44 रनों की। बिल्कुल 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। 33 रन हो चुका है स्कोर 3-3, 33 रन ऑन बोर्ड आफ्टर 4 ओवर्स। जी हाँ, तो ये काफी दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। जब बल्लेबाजी दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था एक तरफा जीत हासिल कर सकती है कुलदीप मॉर्निंग स्टार इस मुकाबले में, लेकिन फिर से उनके बल्लेबाजों ने आज निराश किया है। और लेकिन इस वक्त आशीष पाठक अभी बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। और देखना है, दिलचस्प हो चुका है। 24 गेंदे हैं, 44 रन हैं और राजेश जी गोटे साहब इनके चेहरे पर चिंताएं नजर आती हुई। अब वो किस लिए है मुझे पता नहीं। चौबीस गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अभी भी बराबरी का है और बाला साहब जी सावंत थोड़े से निराश नजर आते हुए। दर्शक लेकिन ग्राउंड की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अच्छी खासी तादाद के अंदर दर्शक नजर आ रहे हैं। आज सारे मुकाबले सुपर हिट मुकाबले हैं। आज बिल्कुल आज का जो दिन है वो एक से बढ़कर एक मुकाबले लाया है सभी के लिए। उसी में से एक ये पहला मुकाबला टीम कैंपस और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के दरमियान। इसके बाद का होने वाला मुकाबला माही 11 वर्सेस टीम शिवराज लायंस। कुछ टेक्निकल रीजंस की बिना पर यह मुकाबला रुका हुआ है और वो क्या रीजन है ये अंपायर डिस्कस करते हुए नजर आ रहा है। चाहे शायद गेंद में कुछ दिक्कत है, उसी के चलते इस मुकाबले को रोका गया है। हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है। जी हाँ, बल्लेबाजों के लिए हवाएं मुफीद, ऐसा तर्क है कि ये जो हवाएं चल रही है ये बल्लेबाजों के लिए आसानियां पैदा करेंगी। लेकिन इस वक्त दिक्कतों में नजर आई है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की बल्लेबाजी क्रम और कुलदीप ताज ने भी वहां पिच के ऊपर इस ब्रेक के अंदर पहुंचे हुए और बल्लेबाजों को शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। आणि लेफ्ट हँडेड बॅट्समन जे की आशिष आहेत त्यांच्यासाठी मात्र या हवेचा जो उपयोग आहे तो विरुद्ध दिशेला होत आहे, कारण की ते लेफ्टी आहेत आणि निश्चितपणे आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 का ये 10वां दिन और 10वें दिन का 11वां दिन और 11वें दिन का ये पहला मैच कुलदीप मॉर्निंग स्टार वर्सेस कैंपस 11 के बीच खेला जा रहा है यह मुकाबला।
तो अभी भी 24 गेंदे 44 रनों की जरूरत। देखना है किस तरह का मुकाबला होगा। और खुद की ओर से दूसरी और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर गेंदबाज अविनाश सामना करेंगे पीटर। दर्शक जुड़ते हुए थोड़े थोड़े मैदान में। तो बेहतरीन ऐसा रोमांच भरा यह मुकाबला खेला जा रहा है कैंपस 11 वर्सेस कुलदीप मॉर्निंग स्टार के बीच। काफी रोमांच भरा यह मुकाबला। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद हमारे शेप सर सुनाएंगे। इस बार फिर से ऑफ के बाहर खेली हुई गेंद थी ये, और 1 रन हासिल करते हुए जी हाँ, नाराजगी यहाँ पर साफ झलकती हुई कुलदीप ताजनी के चेहरे से, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। ऑफ के बाहर की गेंदें हो रही है, और ब्रेक में मैंने देखा था कुलदीप ताजनी बता रहे थे कि ऑफ के बाहर जाकर उन गेंदों को खेलने का प्रयास करो, लेकिन उस प्रयास अभी तक देखने को नहीं मिला है पीटर से। अब आशीष पाठक होंगे स्ट्राइक पर, और अभी गेंदबाजी पर यह एक अच्छा बैटल देखने के लिए मिलेगा आप। और इस बार ऑन साइड की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, 1 रन मुकम्मल होता हुआ, और उसी 1 रन से संतुष्ट होते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली वहां डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा। तो कुल मिलाकर अब ये थोड़ा सा बल्लेबाज मुझे यहाँ पर अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मुकाबले की शुरुआत हुई थी, काफी पल्ला भारी था कुलदीप मॉर्निंग स्टार का, लेकिन अब गेंदबाजों ने अपनी चक्रव्यूह रचा है। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, और अजीब और गरीब अंदाज में उस गेंद को खेलकर 1 रन हासिल करते हुए पीटर। उत्साह नजर आता हुआ अब टीम कैंपस में, बिल्कुल एक अलग लेवल की एनर्जी से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है अब टीम कैंपस। इस बार फुलर लेन की गेंद लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया उस गेंद को। मिनाजुद्दीन काजी वहां मौजूद है, मिस फील्ड उनसे, और उसी मिस फील्ड के चलते दूसरा रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है ये, और बिल्कुल हवाएं तेज चल रही है, और उसी हवा से विकेटों के पीछे से सनी दावाड़ी की आवाज कमेंट्री बॉक्स तक पहुंच रही है। फिर से एक बार अभी, इस बार हवा के विपरीत दिशा में उस स्ट्रोक को खेला है, और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। यह बहुत बड़ा छक्का, बेहतरीन हिट है, और जितनी तारीफ की जाए इस स्ट्रोक पर आशीष पाठक की उतनी कम होंगी, क्योंकि हवा की जो विपरीत दिशा थी उस और गेंद को खेला है 6 रनों के लिए। यह बेहतरीन हिट, लाजवाब स्ट्रोक, और रन होंगे 44 रन। जी हाँ, 44 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जरूरत है यहां से अब 19 गेंदों में 33 रनों की। फिर से एक बार अभी, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेन की गेंद, गेंद गैप में, शुभम है गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग शुभम की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। अच्छा स्ट्रोक का साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 46 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। जी हां, 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जरूरत अब यहां से 18 गेंदों में 31 रनों की। जी हां, लगभग 10.15 के औसत से रन बनाने हैं, और जो कि इस पिच के ऊपर आसान काम है। जिस तरह से मुकाबले यहां देखने को मिले हैं, एक बड़े बड़े टारगेट चेज होते हुए नजर आए हैं, उसी पिच के ऊपर जरूरत है 18 गेंदों में 31 रनों की। और पीटर है बल्लेबाजी पर। जी हां, पीटर ही एक ऑलराउंडर बल्लेबाज कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। जी आप थोड़ी सी मुस्कुराहट वापस आई है कुलदीप ताजनी के चेहरे पर, और उसकी वजह मैं समझ सकता हूं, जिस तरह से पिछले ओवर में बल्लेबाजी हुई है। लेकिन
अभी भी चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के सामने। मिनाजुद्दीन आए गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद, फुल लेन की गेंद पैट से लगी, रन लेना चाहते हैं आशीष पाठक और पीटर, और एक रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने, लेकिन वहां पर सनी दाभाड़े शायद इन्होंने कांच की गोलियां कम खेली है, बिल्कुल निशाने से चूके वो। एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने, सॉरी लेग बाइस का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, तो एक रन हासिल हुआ। अब आशीष पाठक होंगे स्ट्राइक पर और अब जरूरत है 17 गेंदों में 30 रनों की। 17 गेंदे 30 रन, पहला मुकाबला इस दिन का ये और काफी सुपरहिट मुकाबला साबित होता हुआ अभी तक ये। मिनाज आशीष पाठक के लिए फुल टॉस गेंद की है और फुल टॉस को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिटिंग होती हुई अभी है, शानदार बल्लेबाजी। जैसे ही देखा फुल टॉस गेंद है, उस गेंद पर 4 रन बटोरते हुए नजर आए आशीष पाठक और स्कोर को पहुंचाते हुए 51 रनों पर। फिर से एक बार मिनहाज, इस बार ऑफ के बाहर गेंद हवा में और बबलू, ये मौका गवाते हुए बबलू वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल आसान तो नहीं था, लेकिन इन मौकों पर ऐसे मौके आप नहीं गवा सकते। इन ऐसे मुकाबलों को जीतने के लिए हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना होता है और ये वही हाफ चांस था जो गवाते हुए नजर आए और एक रन हासिल हुआ और बाला साहब सावंत वापिस आ चुके हैं, बिल्कुल मैच देखने के लिए वापिस आए हैं। फिर से एक बार मिनाज, इस बार पीटर के लिए फुलर लेन की गेंद लॉन्ग की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, शुभम वहां पर मौजूद है। 0-7, एक रन हासिल करते हुए बल्लेबाज। यह मुकाबला बेहद अच्छा जारी है, ये मजा आ रहा है इस मुकाबले से और उसकी वजह है करीबी मुकाबला होना। जब दोनों ही टीमें बराबरी की हो तो इसी तरह के बराबरी के मुकाबले नजर आते हैं। और थोड़ी सी बात करते हुए सनी दाभाड़े बबलू के साथ शायद कुछ बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए है पता नहीं, लेकिन बात तो जरूर हो रही है कुछ। मिनाज, इस बार बेहतरीन लीड, लाजवाब छक्का है आशीष पाठक के बल्ले से। गेंद आई थी उनके पाले में और उसे पहुंचा दिया है मिड विकेट के पीछे के नाले में 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिटिंग है आशीष पाठक के बल्ले से और खुशियां नजर आती हुई कुलदीप ताजने के चेहरे पर, बिल्कुल खुश है वो आज। उनके बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, इसी वजह से उनके चेहरे पर खुशी छाई हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी अपनी लाइन से भटक रहे हैं मिनाज, और जब लाइन से भटक रहे हैं तो फटके पड़ रहे हैं उन्हें। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और फिर से पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। यह काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, अब लाजवाब बल्लेबाजी। आधी पिच में की हुई गेंद थी और बैकफुट पे जाकर 6 रनों के लिए खेला। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और ये जो बैक टू बैक सिक्सेस लगाए आशीष पाठक ने, उसके लिए उन्हें 100 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारे बड़े भाई शंकरजीत ताटर साहब, इनकी ओर से 65 रन हो चुका है स्कोर, 65 रन ऑन बोर्ड। 12 गेंदों में अब 12 रनों की जरूरत है और अब जरा सी राहत की सांस यहां पर दोनों सोनू अहिर और कुलदीप ताजने के चेहरे पर, और एक थोड़ी सी खुशी टीम माही 11 पर भी नजर आती हुई मुझे। जी हाँ, बिल्कुल इस मुकाबले से उनके लिए भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो उनकी भी राह आसान कर सकती है। और इसराइल आए गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद इसराइल की है, बेहतरीन गेंद, लगभग 142 की स्पीड से की हुई गेंद थी फुलर लेंथ की, जिसे बल्ला लगाने में नाकाम रहे बल्लेबाज पीटर। जरूरत है अब यहां से 11 गेंदों में 12 रनों की।
और ये जो दर्शक है इनसे विनंती है थोड़ा सा बाउंड्री रोप से पीछे खड़े रहे सभी से। फिर से एक बार इसराइल, इस बार अच्छी गेंद और राहों में गेंद, और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खराब एफर्ट वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मिनाजुद्दीन काजी से, गेंद उनके हाथों को छूकर निकल गई 4 रनों के लिए। अब यह आसान साबित होता हुआ कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी हाँ, और उसकी वजह ये इस तरह की जो फील्ड है, ये फील्ड बहुत कुछ राहें आसान करती हुई नजर आई है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। फिर से आए इसराइल, इस बार लेग स्टंप के बाहर ये फुलर लेन की गेंद बीट हुए बल्लेबाज, साथ में ये 22 के रूप में एक रन दौड़ मुकम्मल किया वाइट का सिग्नल अंपायर की ओर से, तो 2 अतिरिक्त रन बल्लेबाजों के लिए। और अब तालियों की गड़गड़ाहट नजर आ रही है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के खेमे से, जो पिछली देर से ऐसा लग रहा था मानो सांप सूंघ कर गया हुआ है, अब वो थोड़ी सी अपने हाथ पांव को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष पाठक बेहतरीन बल्लेबाजी की है इन्होंने, अभी तक का 10 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 3 छक्के 1 चौके की मदद से। इस बार फुल टॉस गेंद और बल्लेबाज को वो गेंद लगी है नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज को, 1 रन हासिल किया इस दरमियान बल्लेबाजों ने। और थोड़ी सी वहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट भी जरूर हुआ है गेंदबाज और आशीष पाठक के दरमियान, लेकिन सब कुछ सही। इस दरमियान हमारे इलियास खान पठान इनका भी आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। और ये बल्लेबाज पीटर, इनको शायद गेंद जोर से लगी है और वो भी गलत जगह पर, जहां नहीं लगनी चाहिए थी वहां ये गेंद लगी है। और देख सकते हैं वो फिट नजर आ रहे हैं, और अंपायर बता रहे कि थोड़ा सा उछल कर बताओ कि सब कुछ ठीक है। इस दरमियान हमारे लोखंडे सर आ चुके हैं, वैष्णवी कंप्यूटर्स के संचालक तथा SNM इंग्लिश स्कूल के सर्वे सर्वा आदरणीय प्रशांत जी लोखंडे साहेब यांना विनंती असेल कृपया त्यांनी इकडे मंचावर यायचं आहे। इस बार अच्छी गेंद हवा में है और मंगेश गेंद की ओर जाते हुए, लेकिन खराब एफर्ट, ये बिल्कुल खराब एफर्ट, गेंद जाएंगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और शायद ये मैच छोड़ चुकी है कैंपस, कुछ इस तरह से ये फील्ड देखने को मिली मंगेश से, नहीं तो मंगेश जैसा खिलाड़ी इस तरह से कैचेस ड्रॉप करता हुआ नहीं नजर आया है। लेकिन यहां पर कंधे अब झुक चुके हैं कैंपस के, 1 रन की जरूरत है अभी भी। जी हाँ, और शायद ये विनिंग स्ट्रोक लगाने की पीटर के पास में आई है अपॉर्चुनिटी। 8 बॉल में 1 रन की दरकार। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, और जी हाँ यहां पर मौका दिया है इस मुकाबले को जीतने का, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। 6 विकेटों से अपने नाम किया इस मुकाबले को। बेहतरीन पारी रही है आशीष पाठक से, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, और बहुत बहुत मुबारकबाद टीम कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। और अभी से ही कुलदीप ताज ने कंधों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी काफी वक्त है कंधों पर लेने का। जी हाँ, अभी काफी कुछ बचा हुआ है इस सीजन के अंदर, लेकिन सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुबारक, और थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड लक कहूंगा मैं कैंपस के लिए। जी हाँ, पूरे सीजन में इस टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, उनके सभी गेंदबाज और बल्लेबाज, एक जीत का जज्बा नजर आया था उनके अंदर, जुझारूपन देखने को मिला है।
लेकिन थोड़े से यहाँ पर वो अनलकी साबित हुए और मेरे ख्याल से उनके लिए ये सीजन यहाँ समाप्त हो चुका है।